एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी। दुनिया भर के 5 करोड़ लोग और भारत के करीब 1 करोड़ लोग मिर्गी के शिकार हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के 8 से 10% लोगों को अपने जीवन काल में एक बार इसका दौरा पड़ सकता है। मिर्गी एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मरीज के दिमाग में अनयूजुअल वेव्स पैदा होने लगती हैं। दिमाग में गड़बड़ी होने के कारण व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। इसका प्रभाव शरीर के किसी एक हिस्से पर देखने को मिल सकता है, जैसे कि चेहरे, हाथ या पैर। इन दौरों में तरह तरह के लक्षण होते हैं, जैसे कि बेहोशी आना, गिर पड़ना, हाथ पांव में झटके आना। मिर्गी किसी एक बीमारी का नाम नहीं है। अनेक बीमारियों में मिर्गी जैसे दौरे आ सकते हैं। लोगों के अंदर इस बीमारी से जुड़ी कई गलत धारणाएं हैं, जिनके चलते वो इसका सही समय पर इलाज नहीं करवा पाते। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या है मिर्गी का सही इलाज। तो दोस्तों, देखा आपने कि बीमारियां किस तरह हमारे आसपास मंडराती रहती है, मगर हमें इस बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि हम अपनी आम दिनचर्या में, अपनी जिंदगी में बहुत ही तेजी से इस तरह मसरूफ हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारे आसपास कितनी ज्यादा नकारात्मकता या बीमारियां फैली हुई हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सब कुछ बहुत फास्ट है, मगर जो बहुत स्लो है वो है किसी भी बीमारी से निकल पाना। तो बीमारियां आपको घेरे ही ना, इसी के लिए हमारा बनाया गया है ये खास शो जिसका नाम है आरोग्य। और आरोग्य में आज हमारे साथ हैं खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अभिनव गुप्ता। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर, आज हम बात करने वाले एपिलेप्सी पर और उसी विषय पर आपसे तमाम जानकारियां लेंगे। उससे पहले मैं अपने सभी कॉलर्स को भी बताना चाहती हूँ कि अगर मिर्गी से संबंधित उनके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसे डायल करें और आपके मन में जो भी समस्या है उसका समाधान लेंगे हम डॉक्टर अभिनव से। डॉक्टर अभिनव, लंबे वक्त से आप न्यूरो के क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो सबसे पहले तो आपके इस पूरे सफर के बारे में आप ही से कुछ जानना चाहेंगे। मैं पिछले 20 वर्षों से न्यूरो के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मेरा सफ़र न्यूरो में शुरू हुआ जब मैंने अपनी MBBS ख़त्म की और गंगाराम अस्पताल दिल्ली में न्यूरो सर्जरी की ट्रेनिंग के रूप में मैंने ज्वाइन किया। ये एक लंबी ट्रेनिंग थी जिसमें मैं 7 साल तक गंगाराम अस्पताल में दिन रात ऑपरेशंस करते रहे, मरीज़ देखते रहे और ट्रेनिंग लेते रहे। बहुत पढ़ाई की और फाइनली डिग्री मिल गई कि हम भी जाके अकेले ऑपरेशंस कर सकते हैं। पिछले 10-12 सालों से मैं विभिन्न दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में विभिन्न पोस्ट पर रहा और न्यूरो सर्जरी करता रहा। इस दौरान मैंने करीब पिछले 20 सालों में 7 से 8 हज़ार न्यूरो सर्जिकल ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें ब्रेन और स्पाइन की सभी प्रकार की सर्जरियां, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स, हेड इंजरी, किसी की ब्रेन में का नस का फटना, इंटरवेंशनल न्यूरो सर्जरी, एनेरिज्म्स का ट्रीटमेंट, आपका AVM का ट्रीटमेंट और बहुत सारी जटिल परिस्थितियों में बच्चों के अंदर हाइड्रोकेफेलस, बच्चों के अंदर दौरे पड़ने की बीमारी, बहुत सारी तरह के ऑपरेशन करता रहा हूँ। इन ऑपरेशंस से बहुत कुछ सीखा है, कुछ व्यक्तियों की मदद की है, साथ में अपनी लाइफ में यह सीखा है कि न्यूरो सर्जरी या न्यूरो के पेशेंट्स को ट्रीट करते समय हमें बहुत ज़्यादा कंपैशन, संवेदना का इस्तेमाल करते हुए अपने पेशेंट्स के साथ दिन रात एक करके 24 घंटे काम करके 365 दिन काम करके हम अपने मरीजों की जान बचा पाते हैं। इस क्षेत्र में हम जितना भी कार्य कर लें तब भी हम अपनी पूरी ताकत से भी कार्य कर लें तब भी डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की इतनी कमी है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो दिल्ली है जहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं, दिल्ली और नोएडा। तो यहाँ पर तो फिर भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बट अगर हम इसके बारे में पूरे देश को देखें
तो पूरे देश में ऐसी सुविधाएं बहुत कम जगहों पर हैं, बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो कि इन जटिल परिस्थितियों में या जिन जटिल बीमारियों का इलाज कर पाते हैं। साथ ही मैं स्पाइन के अंदर भी बहुत ही अपनी ट्रेनिंग के बाद, जो कि मैंने यूएस और स्विट्ज़रलैंड से ली, उसके बाद मैं बहुत ही ऐसे ऑपरेशंस करता हूं जो कि दुनिया में बहुत कम जगह पर होते हैं। और स्पाइन की प्रॉब्लम्स के साथ भी, जैसे बैक एक, सियाटिका, स्पाइन ट्यूमर्स या कोई और परिस्थितियां जो होती हैं, उसके भी मैं बहुत सारे ऑपरेशंस करता हूं, जिससे कि हम इन मरीजों का इलाज करके उनको एक अच्छी ज़िंदगी देने में कामयाब हो पाते हैं। जी, तो डॉक्टर, इतने लंबे सफ़र में आपने बताया कि आपने एक से एक जटिल ऑपरेशन किए, हज़ारों से भी ज़्यादा, और इन्हीं जटिल बीमारियों में से एक है एपिलेप्सी यानी मिर्गी। एपिलेप्सी क्या है और ये कितनी गंभीर हो सकती है, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एपिलेप्सी अगर देखा जाए तो बहुत कॉमन बीमारी है। कॉमन शायद हर 100 व्यक्ति में से 2 लोगों को एपिलेप्सी हो सकती है। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी का दौरा, जिसके बारे में हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मुझे याद है कि जब मैं शायद न्यूरो में नहीं था, 20 साल पहले एक शादी में गया, और शादी में डांस करते करते किसी व्यक्ति को एक मिर्गी का दौरा पड़ गया। व्यक्ति डांस फ्लोर पर ही गिर गया और हाथ पैर फेंकने लगा। तो हमारे समाज की जो भ्रांतियाँ हैं उसके अनुसार कुछ लोगों ने उसको जूता सूंघाने की कोशिश की। शायद तब मैं इतनी उस स्थिति में नहीं था कि मैं उन सबको हटा पाता और उसकी रक्षा कर पाता। और तो और, जैसे ही उसका दौरा ख़त्म हुआ तो लोगों ने उसको पानी पिला दिया। तो अगर ऐसा स्थिति में व्यक्ति चोक कर सकता है, क्योंकि वो होश में नहीं है, जब दौरा पड़ रहा है तो उसको होश नहीं है, वो चोक कर सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन हमारे समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि जूता सूंघाने से और कुछ पिलाने से और उसके ऊपर हम सब उसकी मालिश करने से मिर्गी का दौरा ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें मिर्गी के दौरे के टाइम पर तो व्यक्ति को उल्टा लिटा देना चाहिए, उससे दूर हो जाना चाहिए और उसकी सांस को देखना चाहिए कि उसकी सांस तो नहीं घुट रही, और जल्दी से जल्दी मेडिकल केयर के लिए ले जाना चाहिए। जी, तो एपिलेप्सी के सर क्या वजह होती है, क्या कारण होते हैं? एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे, जिसे कॉमन भाषा में कहा जाता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो सबसे मेजर कारण होता है कि दिमाग की कोई इंसल्ट हुई हो। इंसल्ट इन द सेंस कि दिमाग पर कोई चोट लगी हो, कभी उसको कोई दिमाग का इन्फेक्शन हुआ हो, या कुछ ऐसे। और एक बहुत कॉमन कारण है कि जो हम पत्ता गोभी वाला कीड़ा कहते हैं जी, वो दिमाग के अंदर पहुंच जाता है, और वह कीड़ा दिमाग के अंदर कुछ ऐसे रसायन सिक्रीट करता है, केमिकल सिक्रीट करता है, जिसके कारण आसपास के ब्रेन सेल्स में एक्टिविटी ख़राब हो जाती है और वह दौरा का रूप ले लेती है। तो अगर हम देखें तो किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी चोट की वजह से, या किसी और बीमारी की वजह से, या केमिकल की कमी की वजह से हमको दौरे पड़ने की संभावना हो सकती है। परंतु 50% लोगों में दौरे पड़ने का कोई कारण नहीं पाया जाता।